सादर जय जिनेन्द्र, जय पंथ परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, इसी के साथ अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए, किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है कि भारत को विश्व का प्रथम विकसित राष्ट्र बनना है तो भारतीय शासन प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। एक देश, एक सरकार, एक धर्म, एक भाषा और एक समान सबको सुविधाएं, यह अत्यंत आवश्यक है। और मैं कल की ज्ञान सागर के अनुसार, अपनी अंतःप्रेरणा अनुसार, अपने मन की बात अपने भारतवासियों के बीच, अपने देशवासियों के बीच रखने जा रहा हूं। तो बंधुओं, भारत को पुनः विश्व धर्मगुरु बनना है तो सबसे पहले अपने देश में सुशासन स्थापित करना होगा। जब तक हम अपने देश में सुशासन स्थापित नहीं कर लेते, तब तक हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए विश्व धर्म शासन की स्थापना नहीं कर सकते और न ही भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बन सकता है। क्यों? कि पहले अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना होगा। आज हमारे देश में शासन प्रणाली की जो व्यवस्थाएं हैं, उस हिसाब से क्या कि अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और अनेक प्रकार की पार्टियां, पार्टी एक दो हो तो कोई बात नहीं, राष्ट्रीय पार्टी हो कोई बात नहीं, आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, यूं लोकतंत्र के नियम होने चाहिए। लेकिन अनेक छोटी छोटी इतनी पार्टियां बन चुकी है कि जिसके कारण हमारे देश की शासन प्रणाली
दिन प्रतिदिन बद से बदतर बनती जा रही है। कोई भी पार्टी हो तो राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए, और राष्ट्रीय पार्टी ही राष्ट्र सरकार बना सके, केंद्र सरकार बना सके। अनेक दलों को मिलाकर एक होकर, तो फिर हमेशा के लिए एक हो जाओ ना, अलग अलग पार्टियां मत बनाओ। अलग अलग पार्टियां बना के अलग अलग अपनी व्यवस्थाएं देखते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन उसका निराकरण कुछ निकलता नहीं है। तो इससे तो बेहतर ये होगा कि एक देश एक शासन, ये कल की ज्ञान सागर के अनुसार मैं अंतः प्रेरणा से बता रहा हूं, जो मुझे अपने हृदय में ज्ञात हुआ है कि हमारे राष्ट्र को पुनः विश्व धर्मगुरु बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो अंतः प्रेरणा मिली वो है कि हमारे देश में सुशासन स्थापित करना चाहिए। जब तक हम हमारे देश में सुशासन नहीं ले आते, तब तक हमारे देश को हम पुनः विश्व धर्मगुरु नहीं बना सकते। शासन प्रणाली बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकें। आज विकास का युग है, दुनिया आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है, और हम इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि धरती पर पाप का बोझ बढ़ने से कभी भी महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। सारे के सारे विकास मिट्टी में मिल सकते हैं। अगर इन्हें बचाना है तो भारत को अग्रसर होना होगा। भारत में शासन प्रणाली में सुधार लाना होगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनना होगा। एक देश एक सरकार, सभी राज्य सरकारें निरस्त कर दी जाए। केंद्र सरकार से सारी व्यवस्थाएं देशों में चले, हमारे देश में, ताकि अनेक हाथों में पैसा नहीं जाकर सीधा पैसा कार्य पे लगे, तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि देशवासियों के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, बिजली और पानी, और उसके बाद में सड़कें, ये 5 सुविधाएं जो है ना, वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर इंसान को व्यवस्थित मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से इन 5 सुविधाओं में एक भी सुविधा हमें सही ढंग से नहीं मिल पा रही है वर्तमान समय में। शिक्षा के क्षेत्र में हम जाएंगे तो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई हम सब देख रहे हैं क्या वर्तमान समय में कैसी है। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि हर सरकारी स्कूल कॉलेज एयर कंडीशन होना चाहिए, वहां की पढ़ाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि आज शिक्षा और चिकित्सा के मामले में हमारे देशवासियों की जेबें कट रही है। प्राइवेट वालों ने अपने लूट खसोट लगा रखी है, उन्हें कौन रोकेगा। एक तो महंगाई दुनिया भर की, इंसान अपना घर व्यवस्थित चला नहीं पाता है, और फिर ऊपर से पढ़ाई और दवाइयों के खर्चे, और वो भी प्राइवेट में। तो मानव कैसे मेंटेनेंस करेगा, देशवासी हमारे कैसे मेंटेनेंस करेंगे इन चीजों को। तो अगर हमारे देशवासियों को शिक्षा और चिकित्सा बेहतरीन मिल जाए तो बहुत सारा पैसा उनका बच जाएगा, उनको घर चलाने में मुश्किल नहीं आएगी। क्यों कि प्राइवेट वालों की जो लूट खसोट लगी हुई है वो बंद हो जाएगी। एक भी स्कूल प्राइवेट होना नहीं चाहिए, एक भी कॉलेज प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सब कॉमर्शियल बने हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के हालात कैसे हैं कि किताबें भी आपको स्कूल से खरीदनी है, बच्चों के कपड़े भी स्कूल से खरीदने हैं। पक्का व्यवसाय बढ़ा दिया है, मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। स्कूलें बंद रहती है तब भी फीस वसूल कर लेते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। तो सरकार का इन पर अंकुश होना चाहिए, और ये सब प्राइवेट जो भी शिक्षा और चिकित्सा है ये इनको बंद कर देना चाहिए। ये मैं अपनी अंतर प्रेरणा से बता रहा हूं, तब हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा, वो बेहतरीन मिले। बिजली, पानी और सड़कें वो भी
बेहतरीन मिले, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बिजली, पानी और सड़कों से भी ज्यादा बड़ी समस्या है शिक्षा और चिकित्सा की। तो इसमें हमें सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है कि इलाज इंसान को मिले तो सरकारी हॉस्पिटल में ही मिले, प्राइवेट में नहीं जाना पड़े। आज थोड़े बहुत इंश्योरेंस कर रखे हैं, लेकिन उससे भी व्यवस्थित इलाज इंसानों को नहीं मिल पाता है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा तो वहां कोई इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। कोई भी बीमारी है, सीधा उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो जाए, मरीज वहां भर्ती हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। इंश्योरेंस की लाखों रुपयों की कोई जरूरत ही नहीं है कि इतना इंश्योरेंस तुम दो और प्राइवेट वालों का भला करो। जो भी डॉक्टर्स बन रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों में काम करें, उन्हें वहां रोजगार मिले, सेवा के कार्य करें। तो उस तरह की शासन प्रणाली के बारे में मैं अंतरप्रेरणा से यह बता रहा हूं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें अपनी शासन प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। एक देश एक सरकार की नीति पर हमको चलना होगा। और सबसे बड़ी समस्या हम वर्तमान में जो देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में कि भारत हमारा युगों युगों से विश्व धर्मगुरु रहा है, विश्व को अहिंसा का संदेश देता आया है। और आज बड़े दुख की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है। बेजुबान लाखों पशुओं की रोजाना हिंसा हो रही है। और कभी भारत कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता था, पशुपालन हम लोग करते थे तो हमें बेहतरीन खाद मिलता था, बेहतरीन खेती होती थी, पौष्टिक आहार मिलता था। ये सारे के सारे चौपट हो गए। क्यों? कि आज पूरा खेतीबाड़ी में रासायनिक खाद वापरा जा रहा है। रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगाओ। क्यों? कि वो सीधे सीधे मानव को जहर खिला रहे हैं, देशवासियों को जहर खिला रहे हैं। ज्यादा फसल लेने के चक्कर में इतना खाद रखा जाता है, जल्दी फसल पकाने के लिए इतना जहरीला खाद रखा जाता है कि जो मानव के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। आए दिन लोगों में हार्ट अटैक की बीमारियां, दूसरी और बीमारियां, एक से बढ़कर एक बीमारियां इंसान की जान लेने लगी है। क्यों? कि हम लोग पाप कर रहे हैं ना। अगर पशु पालन करेंगे, पशु दूध नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, वो खाद तो देगा। खाद भी, जैविक खाद भी अमूल्य है। और उस जैविक खाद से जो खेती होगी तो हमारे देशवासियों को, सभी को पौष्टिक आहार तो मिलेगा। अपने देश से आज विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भारत बन गया है, तो वो अपने विश्व मानव परिवार को मांस परोस रहा है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि मांसाहार मानव के लिए नहीं है। और अगर कोई करता है तो मांसाहार मानव में तामसिक प्रवृत्तियां और पाप कर्म को पैदा करता है। मानव सत्कर्मी, निष्काम कर्मयोगी या परमात्मा स्वरूप नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके हृदय में दया के भाव ही नहीं है। तो वो मानव महामानव कैसे बनेगा? वो परमात्मा स्वरूप कैसे बनेगा? तो क्या भारत अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को मांस खिलाकर फिर से विश्व धर्मगुरु बन जाएगा? जो आज विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बना हुआ है, वो भारत फिर से विश्व धर्मगुरु बन जाएगा? ये चिंतन करने का विषय है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि देश में सुशासन हो और हम जो चंद कागज के टुकड़ों के लिए बेजुबान पशुओं की हिंसा हमारे देश में जो हो रही हो, उसे रोक रहे, उसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? कि यह पाप जो हो रहा है वो भारतवासियों को और भारत को भुगतना पड़ेगा। कर्म करने में मानव यानी इंसान स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। तो भारतीय प्रशासन भी इस बात को सुन ले कि वो कौन से कर्म कर रहा है। वो जीवों की हिंसा करके क्या विश्व धर्मगुरु बन जाएगा? असहाय बेजुबान पशुओं की, लाखों पशुओं की रोजाना हिंसा करवाकर वो पैसा किस काम का? क्या कमी है हमारे देश में? और उससे तुम विकसित राष्ट्र बना लोगे बेजुबान पशुओं को हिंसा करवाकर? चिंतन करें इस बात पर। भारत में एक भी कत्लखाना नहीं रहना चाहिए।
सारे कत्ल खाने बंद होना चाहिए। हम दुनिया को हमेशा अहिंसा का संदेश देते आए हैं और आज खुद भारत हिंसा पर उतारू हो गया है। लाखों पशुओं का वध रोजाना करवा रहा है। सैकड़ों टन हमारे यहां से मांस का निर्यात हो रहा है। ये क्या है? एक तरफ हम विश्व धर्मगुरु बनना चाहते हैं, एक तरफ हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो कल की ज्ञान सागर कहता है कान खोल के सुन लेना कि सारे के सारे सपने सपने रह जाएंगे और पाप कर्मों की वजह से सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे। मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। कोई ताकत ब्रह्मांड की बचा नहीं पाएगी। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ। जीव मात्र पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म। तो हमारे भारतीय प्रशासन को विकसित राष्ट्र बनने के लिए स्वयं की नीतियों में सुधार करना होगा, भारतीय शासन प्रणाली में सुधार करना होगा। हम जो गलत कर रहे हैं तो भारत में उन चीजों को रोकना होगा। पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम इतने पशुओं की हिंसा करें। इन पशुओं के खाद से भी बेहतरीन खेती की जा सकती है और अपने देशवासियों को भरपूर पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा सकता है। तो हमारी सरकार की नीति उस तरह की होनी चाहिए। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन सबसे पहले अपने देशवासियों को शिक्षा और चिकित्सा, बिजली, पानी और सड़कें, ये मूल 5 सुविधाएं जो है वो व्यवस्थित प्रदान करें। आज स्कूलों की हालात हम देख रहे हैं, हमारे प्राइवेट स्कूलों की हालात। कुछ समय पहले एक स्कूल की छत गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई, बेमौत वो मारे गए। और उसके बाद भी आज भी कई स्कूल जर्जर ऐसे हैं जिनकी छत के नीचे बच्चों को बिठाना बड़ा खतरनाक है। आज भी है, राजस्थान में, बांसवाड़ा जिले में भी है। तो बहुत सारे तो माता पिता अपने पैसों से स्कूल के बाहर टेंट लगा के और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले दैनिक भास्कर में यह समाचार भी छपा है, 2 दिन पहले। ये हालात देश के हैं और देश कह रहा है कि हम विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। 100 जन्म में नहीं बन सकता है। पहले अपने देश की सड़कों को सुधार लो, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को सुधार लो। क्यों? कि कोई भी विकसित राष्ट्र होगा तो वहां के देशवासियों को ये 5 मूल सुविधाएं व्यवस्थित मिलनी ही चाहिए, तभी देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। अंदर से खोखलापन है ना, अंदर से इतना भ्रष्टाचार है। क्यों सरकारी स्कूलों में आज हमारे पास सुविधाएं नहीं है जो बच्चे वहां पढ़ नहीं पाते हैं? क्यों हमारा प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता सरकारी स्कूलों पर, सरकारी हॉस्पिटलों पर? क्यों? कि हमारी जनता भी सोई हुई है जो अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ना सार्थक नहीं समझती। एक इनकलाब लाओ ना अपने 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 अधिकारों के लिए कि हमें यह सुविधा चाहिए। अगर एक सड़क कहीं टूटी नजर आवे तो विधायक को, सांसद को लाके बिठा दो उस खड्डे के सामने कि तू यहां बैठ, या खड्डा भर जाए फिर जाना घर पे। तो खड्डा कभी मिलेगा ही नहीं सड़कों पर। वो शक्ति होना चाहिए देशवासियों में। हम अपने अधिकार के लिए तो बोल सकते हैं ना। आज सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, बोलो मंत्रियों के सब बच्चे उसमें पढ़ेंगे। वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं? बड़े बड़े स्कूलों में क्यों भेजते हैं? आप पढ़ाओ ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में। वो भी भारतीय प्रशासन उसके लिए प्रतिबंधित कर दे कि हर नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। देखो, देखते देखते सुधार आ जाएंगे। तो ऐसी कई कमजोरियां अब भी है अपने देश में और हम सबको मिलकर अपने देश में सुशासन स्थापित करना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है भारत का पुनः विश्व धर्मगुरु बनने का। अगर देर की तो अंधेर हो जाएगी। तो इसलिए हमें सचेत रहते हुए और अपने देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, असुविधाएं चल रही है, उसके प्रति जागरूक होकर अपने देश में सुशासन स्थापित करना होगा। हम अपने अधिकारों को अपने अधिकार के साथ प्राप्त कर सकें। तो बंधुओं,
हमारा भारत यथाशीघ्र विश्व धर्म गुरु बने और भारत में जो भी मूलभूत सुविधाएं अव्यवस्थित है वो जल्दी से जल्दी व्यवस्थित हो जाए, भ्रष्टाचार जड़ से मिट जाए, शासन प्रणाली में बड़ा परिवर्तन आए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कल की ज्ञान सागर की बात हमारे भारतीय प्रशासन तक पहुंचे और जिम्मेदार लोग जागरूक हों, अपने कार्य को, अपने कर्तव्यों को वो निर्वाह करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।